नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका स्वागत करता हूँ। मकर राशि के लिए, मकर लग्न के लिए कल 17 तारीख से 24 अप्रैल तक की बात करेंगे दोस्तों, साप्ताहिक राशिफल में। जैसा कि आप देख रहे हैं, खुशखबरी मिलने के योग बनते हैं और धन लाभ के भी प्रबल योग बन रहे हैं इस सप्ताह। दोस्तों, यह चर्चा चंद्रमा के गोचर के हिसाब से होती है, जिसमें ग्रहों नक्षत्रों का प्रभाव समाहित करके हम आपके लिए राशिफल प्रस्तुत करते हैं। अंत में शुभ रंग, शुभ अंक, जेम स्टोन्स और उपायों की बात भी करते हैं, जिसे देखना सुनना मत भूलें। दोस्तों, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो कृपया लाइक करने के बाद शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को भी दबाया करें। यही एक आपसे गुजारिश है। दोस्तों, चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा जैसे जैसे राशि परिवर्तन करता है, मन के विचार भी वैसे वैसे चेंज होते रहते हैं। कभी आप ऑप्टिमिज्म में रहते हैं, कभी नेगेटिव हो जाते हैं, कभी खुश होते हैं, कभी दुखी होते हैं, कभी वात्सल्य से आपके विचार भरे रहते हैं, करुणामयी हो जाते हैं, कहीं विभत्स होता है, कई तरह के मन में राग द्वेष उठते रहते हैं। ये चंद्रमा का ही गोचर है जो आपके मन को प्रभावित करता है। जिसने दोस्तों मन को कंट्रोल कर लिया वह संत हो जाता है। इसीलिए कहते हैं योगा, मेडिटेशन और वैराग्य का बहुत ही गहरा महत्व है इंसान की ज़िंदगी में। सीनियर सिटीजन्स को ये मेरी तरफ से एक सुजेशन है, अगर आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी से कुछ समय निकालें योगा मेडिटेशन के लिए तो आपकी शेष ज़िंदगी बहुत बेहतर जाएगी। चंद्रमा दोस्तों कल के दिन वृश्चिक राशि में, परंतु गुरु के समक्ष है, ये बड़ी बात है। गुरु चंद्रमा के दोष को हर लेता है, गुरु की दृष्टि में अमृत होता है और गुरु सप्तम दृष्टि से चंद्रमा को देखेंगे कल के दिन। हालांकि आज भी गुरु और चंद्रमा इसी स्थिति में है जब ये मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो ये गज केसरी राजयोग भी कहलाता है। हालांकि मकर लग्न राशि के लिए गज केसरी इतना प्रभावशाली हमेशा नहीं हुआ करता, फिर भी ये गज केसरी राजयोग के कारण आपके मन की स्थिति तो बेहतर रहेगी और व्यापार में बेहतर स्थितियां आपको मिलने के योग बनते हैं। कोई ना कोई बड़ा आपको प्रोजेक्ट जिसके ऊपर काफ़ी समय से आप कार्यरत हैं, हो सकता है कल के दिन आपको कुछ ना कुछ उसमें पॉजिटिविटी नज़र आए, कुछ ना कुछ उसमें सफलता मिले, कुछ मूवमेंट हो पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ। क्योंकि सप्तम भाव का मालिक 11वें भाव में चंद्रमा गुरु से दृष्ट है। गुरु धन के कारक हैं और 11वें भाव के भी कारक हैं, लाभ के कारक हैं गुरु। तो लाभ होने की संभावनाएं कल प्रबल रहेंगी, खर्चा भी हो सकता है। अगर आप चैरिटी करते हैं, धर्म कर्म के कामों में संलग्न हैं, तो बहुत उत्तम दिन रहेगा। मन में एक सुकून सा रहेगा, किसी की मदद करने से आपको अच्छा खासा सुकून का अनुभव होगा। चंद्रमा का नीच भंग हो जाता है, तो ये नीच भंग राजयोग के कारण आपका दाम्पत्य जीवन भी सुखद रहेगा। दोस्तों 18, 19 और 20 तारीख संध्या समय तक ये चंद्रमा 12वें भाव में रहेगा। व्याय भाव जिसे कहते हैं, 12वां भाव धनु राशि में, गुरु की राशि में चंद्रमा होगा। 18, 19 तारीख ये 2 दिन कंप्लीटली यहाँ पर रहेगा। इस दिन आप जज्बाती हो सकते हैं, इमोशनल हो सकते हैं, नेगेटिव मत हो जाना किसी बात को सुनकर। दोस्तों एक आपको मंत्र बताता हूँ। देखिए, जब चंद्रमा 4, 8, 12 भावों में होता है तो कहीं ना कहीं मन में दुविधा, मन में संशय और कॉन्फिडेंस को ऊपर नीचे करने की इसकी टेंडेंसी रहती है चंद्रमा की। देखिए, इस दिन डेलिबरेटली आप पॉजिटिव सोचिए, यही कहना चाहूँगा। जानबूझकर उलट सोचिए, जो विचार आपके नेगेटिव करते हैं। 2 दिनों की बात होती है, किसी बात को, किसी घटना को लेकर नेगेटिव नहीं होने का, किसी के साथ कमिटमेंट नहीं करने का।
हाँ, विदेशों से संबंधित कामकाज करते हैं तो बेहतर स्थितियाँ होंगी। अगर सामाजिक संस्थानों के साथ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो असाइलम्स होते हैं, उनके साथ कामकाज करते हैं तो बहुत बेहतर दिन रहेगा। अगर आप हॉस्पिटल्स में हैं या धर्म संस्थानों के लिए कामकाज कर रहे हैं, धर्म संस्थानों में प्रीस्ट प्रीचर्स हैं, किसी तरह के भजनीक हैं, धर्म के साथ जुड़े हुए हैं, अध्यात्म के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये दिन बहुत खास होते हैं। आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती है, आपकी आत्मा को एक शांति सी मिलती है अध्यात्म के पथ पर चलने से। मुंडेन लाइफ की बात करें, संसारिक लाइफ की बात करें, तो सप्तम भाव का मालिक 12वें भाव में हो तो आपका झुकाव लव लाइफ की तरफ होगा, प्यार मोहब्बत की तरफ भी हो सकता है। कंजुगल लाइफ आपका ज़रूर बेहतर रहेगा। दाम्पत्य जीवन कहें तो कुल मिलाकर ठीक ही रहेगा। ये चंद्रमा मैं अक्सर आपको बताता आया हूँ, आपको भाग दौड़ की ज़िंदगी से कुछ रेस्ट करने के लिए कहता है। अपने लिए समय निकालें, विचार करिए आप किस डायरेक्शन में बहे जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ज़िंदगी एक बहती धारा है, हर कोई समय रूपी धारा प्रवाह के साथ बह रहा है। तो इस धारा प्रवाह के साथ बहते हुए आपको बस ये विश्लेषण करना है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या जो आप कर रहे हैं वह तर्कसंगत है या क्या उसमें आपका हित है, आपके चाहने वालों का हित है। बस इतना सोचिए, ऊपर वाले के ऊपर रेस्ट छोड़ दीजिए। जो इतना भी सोच लेता है दोस्तों, उसका तो कल्याण निश्चित है, उसका कल्याण निश्चित है। जो इतना सोच लेता है कि क्या वह ठीक कर रहा है, जो भी वह कार्य कर रहा है, क्या वह अपने दायित्व निभा रहा है, तो उसका कल्याण निश्चित है। ये यकीन मानिए, ये संतों की वाणी है, अनुभूत की हुई बातें आपको बता रहा हूँ। क्योंकि 12वां भाव अध्यात्म का होता है, इसमें अध्यात्म की चर्चा ना हो तो बेमानी सा लगता है। एनीवेज, धन का खर्चा हो सकता है, इसलिए हल्का फुल्का चैरिटी करें। हॉस्पिटल्स में मेडिसिन्स का दान भी दे सकते हैं अगर आपको किसी तरह का रोग कष्ट तंग करता रहता है। अदरवाइज़ आप अपने लिए समय निकालें, अपनी हॉबीज़ के लिए समय निकालें। बहुत बेहतर दिन है हॉबीज़ के लिए। क्रिएटिविटी आपकी उछाल पर होगी, आप अच्छे क्रिएटर साबित होंगे, आप कुछ क्रिएट करना चाहेंगे, आपका इमेजिनेशन टॉप क्लास का होगा। 20 तारीख संध्या समय यही चंद्रमा मकर राशि में आ जाएगा, लग्न में आ जाएगा। मकर राशि में ये चंद्रमा गुरु से भी दृष्ट है, मंगल से भी दृष्ट है। ये स्थिति बेहतर हो जाती है जहाँ तक संसारिकता की बात करें या डेली लाइफ की बात करें। गुरु की पंचम दृष्टि और मंगल की सप्तम दृष्टि इस चंद्रमा के ऊपर, मंगल की तो उच्च की दृष्टि ज़्यादा बेहतर रहेगी, क्योंकि मंगल आपके लाभ स्थान के मालिक हैं और सुख भाव के मालिक हैं। आप सुखी महसूस करेंगे, कुछ अचीवमेंट होने के योग बनते हैं, कुछ प्राप्ति के योग बनते हैं। 20 तारीख संध्या समय से 6 बजे से कुछ ना कुछ समाचार मिल सकता है। व्यापार, बिजनेस, नौकरी को लेकर, आप अपने जो भी कामकाज करते हैं उसको लेकर कोई ना कोई सुखद समाचार 20 तारीख को ही मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं। परंतु संध्या समय जब चंद्रमा मकर राशि में आएगा 6:04 पर, 21-22 तारीख इसी तरह से बहुत बेहतर रहेगी। खासकर 20 तारीख की बात करें, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में यह चंद्रमा, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में और सूर्य उच्च का चतुर्थ भाव में, तो पब्लिक में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, राजनीति में आपका कद बढ़ेगा, शासन सत्ता से जुड़े हुए लोगों से आपको मदद मिल सकती है, पिता पक्ष से लाभ होगा, पिता की ओर से कोई शुभ समाचार मिल सकता है, समाज में आपका कद बढ़ता है, उच्च पद मिलने के योग बनते हैं। कुल मिलाकर 20, 21 और 22 तारीख आपके लिए बहुत लाभकारी है। 21 तारीख को अगर देखें तो चंद्रमा श्रावण नक्षत्र में होगा, अपने ही नक्षत्र में होगा, तो दाम्पत्य जीवन खास सुखद होगा, व्यापार में बढ़ोतरी होगी, व्यापारिक जो कामकाज करते हैं, कोई डील साइन करना चाहते तो दिन बहुत उत्तम है। 21 तारीख अपने ही नक्षत्र में चंद्रमा श्रावण नक्षत्र में
सप्तमेश का लगन में बैठना दाम्पत्य जीवन भी अच्छा होता है। पार्टनरशिप के लिए, भागीदारी के कामकाजों के लिए दिन अच्छा होता है। रोज़मर्रा की आमदन बढ़ती है आपकी। कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी कंसल्टेंसी दे रहे हैं या फिर फ्रीलांसर हैं, कुछ भी करते हैं, 21 तारीख आपके लिए बहुत उत्तम है। लव लाइफ के लिए भी श्रेष्ठ है। गुरु की भी दृष्टि है। गुरु 12वें भाव का मालिक है और चंद्रमा 7वें भाव का मालिक है। दोनों का कांटेक्ट लगन में हो और ये बहुत उत्तम हो जाता है लव रिलेशंस के लिए, रोमांस के लिए, और रोमांटिक रहेंगे। दाम्पत्य जीवन इसके चलते सुखद रहेगा। गुरु दोस्तों पंचम भाव में बैठकर जब चंद्रमा को देखें, लगन में बैठे हुए चंद्रमा को देखें, तो कहीं ना कहीं छात्रों के लिए भी समय उत्तम रहता है। पढ़ाई में आपका मन लगेगा। आप जो प्लान कर रहे हैं उसको क्रियान्वित करने में सक्षम होंगे। संतान को लेकर आप हर्षित रहेंगे। संतान को लेकर कोई चिंता अगर है, उसका चिंता का निराकरण हो जाता है, निदान हो जाता है। पंचम भाव में बैठा गुरु चंद्रमा को देखे, यूँ तो 12वें भाव का मालिक है, परंतु गुरु धन के कारक हैं, इसलिए धन अचानक से आने के योग भी बनते हैं। मंगल भी यही बताता है। मंगल चंद्रमा के साथ संबंध बनाए तो ये लक्ष्मी योग भी होता है। तो कहीं ना कहीं आय के साधन बढ़ने के योग बनते हैं 20, 21, 22 तारीख को। मित्रों का भरपूर साथ मिलेगा आपको। समाज में प्रतिष्ठा रहेगी। यू विल होग लाइमलाइट। आप कहीं ना कहीं सुर्खियों में रहेंगे। आपके लिए दिन बहुत श्रेष्ठ है। कुछ खास हो सकता है, बल्कि बहुत महत्वपूर्ण दिन है 20, 21, 22 तारीख। पारिवारिक स्थितियां बहुत उत्तम रहेंगी और ख़ासकर हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के लिए दिन बहुत उत्तम है, श्रेष्ठ है। अगर आप होटलियर्स हैं, खाद्य पदार्थों में डील करते हैं या भूमि भवन संबंधित कामकाज करते हैं तो दिन खास हैं। आर्मी, डिफेंस, पैरामिलिट्री फोर्सेस में हैं तो भी आपको कोई सुखद समाचार मिल सकता है। स्पोर्ट्समैन के लिए भी ये दिन बहुत उत्तम है। जब मंगल आपके लगन को प्रभावित करे तो आप में एक अलग ही जोश होता है, एनर्जी होती है। और वैसे भी चंद्रमा जब लगन में होता है तो आपका ऑरा, आपका मैग्नेटिज्म पॉजिटिव होता है। आपकी पर्सनैलिटी में एक अलग ही चमक होती है। जी हाँ दोस्तों, आपकी पर्सनैलिटी में एक अलग ही चमक होती है। 23-24 तारीख को ये चंद्रमा कुंभ राशि में, परंतु मंगल से दृष्ट रहेगा। जी हाँ दोस्तों, मंगल की दृष्टि रहेगी इस चंद्रमा के ऊपर। मंगल की अष्टम दृष्टि। मंगल लाभ स्थान का मालिक है। धन भाव को देखे और वहाँ पर बैठा हुआ सप्तम भाव का मालिक चंद्रमा, तो व्यापार के लिए दिन उत्तम रहेगा। भागीदारी के लिए दिन उत्तम रहेगा। पारिवारिक स्थितियाँ उत्तम रहेंगी। कहीं ना कहीं फैमिली की इनकम बढ़ने के योग बनते हैं। परिवार में मित्रों का, रिश्ते नातेदारों का आना जाना लगा रहेगा। आपके एसेट्स बढ़ने के योग बनते हैं। एजुकेशन को लेकर किसी तरह की चिंता है, उसका निराकरण होता है, क्योंकि गज केसरी राजयोग बनता है। गुरु पंचम भाव में, चंद्रमा द्वितीय भाव में, तो यहाँ पर प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। वैसे भी दूसरा भाव अर्थ त्रिकोण का हिस्सा है। 10th हाउस, 2nd हाउस और 6th हाउस ये अर्थ त्रिकोण बनाते हैं। यहाँ पर शुभ स्थिति में बैठा हुआ ग्रह आपको शुभ फल देता है। मंगल की दृष्टि, मंगल चतुर्थ भाव के भी मालिक है, तो ज़मीन जायदाद के मैटर्स को लेकर कोई परेशानी है तो दूर होती है। प्रॉपर्टी संबंधित कामकाज आपके सुचारू रूप से चलते हैं। खाद्य पदार्थों से भी आप लाभान्वित होते हैं। समाज में उच्च पद मिलने के योग, प्रतिष्ठा मिलने के योग, पब्लिक में जाने से आपको खास सम्मान मिलता है। राजनीति में हैं तो आपका परचम लहराएगा, क्योंकि सूर्य चतुर्थ भाव में हैं और शासन सत्ता से जुड़े हुए लोगों के लिए ये सप्ताह काफ़ी अच्छा जाने वाला है। घर परिवार में डोमेस्टिक लाइफ को थोड़ा सा कंट्रोल में रखें। वाद विवाद की स्थिति में सूर्य के उपाय करते रहें। गायत्री मंत्र का जाप कर लें, अच्छा रहेगा। चलते चलते लक्की नंबर, लक्की कलर, जेम स्टोन्स इत्यादि की बात कर लें। दोस्तों, अगर आप शेयर स्टॉक मार्केट में कामकाज करते हैं तो आपके लिए ये सप्ताह 18 से लेकर 20 तारीख को छोड़कर पूरा सप्ताह उत्तम है। यहाँ पर आपके लिए लक्की नंबर रहेगा दोस्तों 6, 15 और 24, और लकी कलर रहेगा आपके लिए स्काई ब्लू। जेम स्टोन्स हम अक्सर बताते आए हैं। जो पहली बार हमारे इस चैनल को देख रहे हैं उनके लिए बताना चाहूँगा, आप नीलम धारण कर सकते हैं, परंतु टेस्ट करने के पश्चात, क्योंकि द्वितीय भाव के भी मालिक हैं शनि आपकी कुंडली में। द्वितीय भाव मार्ग का स्थान होता है।
तो कहीं ना कहीं जब शनि कुपित हों तो आपको टेस्ट करके स्टोन धारण करना चाहिए। अगर ये आपको सूट कर जाता है तो आपके वारे न्यारे निश्चित हैं। दूसरा स्टोन बनता है ओपेल, जो शुक्र का स्टोन है, या अमेरिकन डायमंड, या फिर डायमंड भी धारण कर सकते हैं अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि डायमंड बहुत महंगा होता है। अगर आप कोई भी स्टोन धारण नहीं करना चाहते शुक्र का, तो शुक्रवार के दिन आटा, चावल, चीनी, मिश्री, सेंट, इलायची इत्यादि का लक्ष्मी नारायण के मंदिर में दान करें। गाय की सेवा करें, महिलाओं का आदर करें। बुध का स्टोन पन्ना बनता है, एमराल्ड जिसे कहते हैं। अगर आपको तनाव रहता है, मन बेचैन रहता है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं परंतु परिणाम पर पहुंच नहीं पाते, या प्लान बहुत करते हैं या अधूरी प्लानिंग कर पाते हैं, प्लानिंग को करते हैं परंतु सिरे तक नहीं पहुंच पाते, कई तरह के विचार अदल बदल होते रहते, आते जाते रहते हैं, सहज नहीं हो पाते, शांत नहीं हो पाते, तो इसका मतलब बुध कमज़ोर है। या आपको ज़्यादा बोलना पसंद है, बहुत ज़्यादा वाचाल हैं, तो भी बुध आपका अच्छा नहीं। जी हाँ दोस्तों, ये भी एक निशानी है। और अगर आप स्टैमरिंग करते हैं, कम्युनिकेशन एबिलिटीज़ अच्छी नहीं है, अपनी बात को कहने में आपको बहुत मुशक्क़त करनी पड़ती है, बात को दूसरी ओर पहुंचाने के लिए, दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए अपना भाव, तो बुध आपका कमज़ोर है, इसलिए आपको पन्ना धारण कर लेना चाहिए। अगर बुध गुरु के साथ है तो पन्ना नहीं धारण करना चाहिए, बल्कि बुधवार के दिन ग्रीन वेजिटेबल्स का दान करें, विष्णु भगवान की शरण में रहें। कनेर के फूल होते हैं, बेल शेप्ड येलो कलर के कनेर के जो फूल होते हैं, 108 फूल बुधवार के दिन केले के पेड़ में चढ़ाएं, या गुरुवार के दिन चढ़ाएं तो बेहतर। तो इससे आपका बुध भी अच्छा होगा, गुरु भी अच्छा होगा। करके देखिए, आपको लाभ होगा। हाँ दोस्तों, इतना है, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।